स्वागत है राहुल जी। हाँ मैम नमस्ते। जी नमस्कार। मेरी मम्मा को मतलब है ना, कुछ भी ठंडी चीज खाने से सर्दी जुकाम हो जाता है, गले में बहुत खुजली करती। मम्मी की उम्र कितनी है? 30 साल। ठीक है जी। अच्छा देखिए, इस रोग का इलाज तो है यूनानी में, लेकिन संयम रखने वालों के लिए है। एक नुस्खा बड़ा कामयाब है, घरेलू नुस्खा है, कच्ची दवाएं हैं। आप समझ लें मम्मी की उम्र 30 साल है, आपकी उम्र 10 साल है तकरीबन, ऐसा लगता है मुझे। मम्मी की उम्र थोड़ी कम बता दी, ऐसा भी लग रहा है। बहरहाल कोई फ़र्क नहीं। बालिग जो भी है शख्स जो 12 साल के हैं वो ले सकते हैं नुस्खा। सपिस्तान एक दवा का नाम है, उन्नाब एक दवा का नाम है, अलसी तो सब महिलाएं जानती हैं। ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और उन्नाब जो है उसकी गुठली निकाल कर फेंक दें, और 30 ग्राम पीपला मूल, जो किचन में गरम मसालों में एक शय होती है उसको पीपला मूल या पीपले कहते हैं, 30 ग्राम बोले, और 100-100 ग्राम ये चीज़ें, इनको पाउडर बनाना है। 1 चम्मच सुबह मम्मी को खिलाना है, खाली पेट निहार मुँह गर्मा गर्म पानी या चाय से दीजिए, और ज़रूरत पड़े तो रात को सोते वक्त भी दे सकते हैं। अगर 5-6 महीने लगातार ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा होना मुमकिन है। तो राहुल जी, आपकी माताजी के लिए जो नुस्खा बेहतर हो सकता था, जो बेहद कीमती है, आपने जान लिया है, अपनाइएगा और आपकी मम्मी ज़रूर ठीक हो जाएंगी। माया जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। हकीम साहब से बात करनी है मैडम। माया जी आदाब, स्वागत, जय हिंद। नमस्कार हकीम जी। भाई साहब एक बात पूछनी है, मैंने वो मंगाया था कलौंजी का सिरका आपकी कंपनी से, तो वो बताया था कि मतलब जो गांठ होती है पैरों में उसे लेते हैं 3 चम्मच खाना सोडा डाल के तो वो गांठ खत्म हो जाएंगी, तो वो सही है या गलत है? हाँ देखिए, ये चर्बी का दुश्मन है और इसमें एक चुटकी खाने का सोडा डाल के इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी, जो ज़िद्दी चर्बी होती है, वो ज़ाया होती है और गांठें अच्छी होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। अभी तो आपने एक बोतल ख़रीदी है, इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन खून की चर्बी और जिस्म की चर्बी और कोलेस्ट्रॉल, जो हार्ट ब्लॉकेज में चर्बी होती है और जगह जगह चर्बी को तहलील करता है। गांठें में काफ़ी वक्त लगता है। अगर आपको तकलीफ़ नहीं है गांठों में तो आप उनकी परवाह न करें, तकलीफ़ है तो फिर आप ले सकते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से माया जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। नमस्कार मैम। हकीम साहब से बात करनी है मुझे। जी बात हो रही माया जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ। जय हिंद। 4-5 सवाल हैं हकीम जी, मुझे आपसे बात करनी है। जी जी। हाँ, एक तो मैं दवाई खा रही हूँ 6 महीना से आपकी। 6 महीना से ओसिया गोंद खा रही हूँ तो फर्क तो है मुझे, पर वो मतलब जैसे दर्द की दवाई नहीं लगूं तो फिर ज्यादा बढ़ जाता है दर्द। कितनी बार लेते हैं पहले से? अब मैं पहले ज़्यादा लेते थे, अब कम लेते हैं दर्द की दवा? मैं 1 ग्राम ही लेता। हाँ पहले 2 टाइम लेती थी, अब 1 टाइम लेती हूँ। ठीक है। हाँ, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा बड़ा लड़का है, उसकी कमर में दर्द रहता है और वो क्या दोनों पैरों में मोच चली गई, तो उसके लिए भी मैंने मंगाया है। ठीक है। सिया गोंद मंगाया है, और एलर्जी थी तो सफेद गोंद बोलते मोइनगर वो मंगाया है। ठीक है। तो एलर्जी में तो बहुत फायदा है उसे जी। और कमर में दर्द में फायदा है। पैर में अभी ना है, 1.5 महीना है वो खाते हुए उसे। ठीक है। और अपने पति के लिए भी मंगाया मैंने, घोंटू दुखते जो उनके, तो उन्हें 1-1.5 महीना है वो खाते हुए। फर्क तो है पर मतलब अभी बंद नहीं है, खा रहे हैं दवाई दोनों। ठीक है जी। और एक लड़का है मेरे बीच वाला, उसके एलर्जी थी हाथन पे, जैसे दाने दाने निकलते, खून निकलते उनमें, तो उसके लिए गोंद मोरिंगा और अलसी आप बता रहे थे एक को,
तो वो पीस के और एक चुटकी सुबह शाम को और एक चुटकी को क्या नाम है खाना सोडा मिला के देती हूँ, तो उसे भी आराम है। बहुत बढ़िया। तो और एक छोटा लड़का है, उसके कंधा में थे ये कोठा होता है ना, जो कोठा वो ऐसे निकल जाता था पहले, अब निकला तो है नहीं। वो डॉक्टर बोल रहा था कि मांस फट गया है और इसके वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने आपके वहाँ हेल्पलाइन में फोन करके फिर वहां से मैंने दवा मंगाई, तो उनने वो भेजे कैप्सूल एस्केर कैप्सूल भेजे थे। 3 महीना की दवाई भेजी है उन्होंने। कंधा तो नहीं निकला ना? हाँ निकला नहीं है, दर्द रहता है, सूज रहा है, पूरा हाथ सुन्न हो जाता है। तो वो बोले कि मतलब 3 महीना चलेंगे, ये 1.5 महीना खा के देखो आराम मिलेगा, फिर 1.5 महीना खा, 3 महीने के कितने भेजे। ठीक है ठीक है। और अब वो खा रहा है लड़का, उसे 8-10 ना हो गए। तो अभी तो मतलब उनकी देसी दवाई टाइम लेती है, बेटा आराम से वाते ले दवाई। और ये उसके लिए भी मंगाया है मैंने गोंद मोरिंगा, उसके सिर में वो एलर्जी हो रही थी बहुत। ठीक है। तो उसे भी ले रहा है। तो मैं गरीब में अब 3-4 माह सब हम दवाई खा रहे हैं आपकी। अब ये है मुँह तो है वो खैर ज्यादा टाइम ये नहीं, तभी थोड़ा हुआ है, पर मुझे बहुत आराम है। बस थोड़ी ऐसे ही है कि टाइम से दवाई तो लेनी पड़ रही है अभी दर्द की। तो ये बताइए वेस्टर्न टॉयलेट तो है ना घर में? हाँ 3 बने, 3 है। 3 है, भाई वाह। देखिए आप हर चीज़ पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए आपके तमाम रोगों में फ़ायदा हो रहा है। और ऐसे ही हर चीज़ पर अगर तवज्जो दी जाए तो कोई वजह नहीं कि फ़ायदा ना हो। असली दवा मिल गई है, भगवान का शुक्र है। और आपको अगर कम फ़ायदा भी है तो आगे जाके पूरा फ़ायदा हो सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी को तकरीबन फ़ायदा है। और यूनानी दवाएं थोड़ा टाइम लेती है, आपने बच्चों को से सही कहा। और कोई और भी इलाज इसके साथ आप एलोपैथिक दवा की कभी भी ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं, इसे छोड़े नहीं। और आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, और मेहनत तो नहीं कर रहे आप, वज़न तो नहीं उठा रहे, झाड़ू पोंछा तो नहीं कर रहे, वो नहीं करना। थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, देर लग सकती है, लेकिन दुरुस्त होना मुमकिन है। आपके तमाम घर वालों को बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसको भी आपने दवा दी उसको फ़ायदा हुआ। मैं दुआ भी करूँगा कि अगर दवा में कुछ कसर रह जाए तो दुआ से भगवान आपको अच्छा कर दे। सर आप सवाल कर लीजिए। बार बार आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है? और फिर वही प्रॉब्लम जी सर, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। चलिए आपके एक सवाल का जवाब हकीम साहब से जान लेते हैं। जी हकीम साहब। देखिए अगर आपको पतली लेट्रिन आती है, बार बार मोशन को जाना पड़ता है, तो इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन का आपने इलाज दिया होगा, ले रहे होंगे या ले सकते हैं। और उसके साथ में आप बादाम का एक गोंद आता है वो ले लें और पानी में मिला के रोज़ाना 2 ग्राम इसका पाउडर बना के सुबह और ज़रूरत पड़े तो शाम को भी ले सकते हैं। 2 बार सुबह और शाम भी ले सकते हैं। 1 बार शुरू कीजिए, फिर 2 बार भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत में। इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। आपकी आवाज़ से हम मुतमईन नहीं हो पाए, जवाब देने में भी मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि आपकी पूरी बातचीत हम सुन नहीं सके। देहरादून से हैं प्रणव, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा दोबारा आप लोगों की वॉइस सुन के, मेरा तो दिल खुश हो जाता है। आप लोगों की जैसी कॉल मेरी सबसे पहली कॉल लग जाती है, ये तो मैं बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ। प्रणव आप कावेरी जी के बेटे हैं? जी जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और कि जब आपके यहाँ कॉल लग जाता है तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। तो पहले तो हकीम जी को और आपको बहुत बहुत दिल से नमस्ते बोलता हूँ आपको। और मेरे 2 से 3 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा एक नोन है उनके बारे में है। एक भैया है मोहित, उनका 28 ईयर्स एज है। तो उनको प्रॉब्लम यह है कि मॉर्निंग में वो कुछ भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, वो बाहर आ जाता है।
जबकि उनके टेस्ट काफी हो चुके हैं, सब कुछ है, लीवर भी ओके है, पता नहीं क्या इशू है, उनको भूख नहीं लगती और जो भी वो खाएंगे वो रिटर्न आ जाता है मुंह से वापस। और कभी कभी खाने का कुछ मन नहीं करता, गुमसुम भी रहते हैं, पतले भी बहुत हैं, शरीर नहीं बना हुआ है, तो ये एक इशू है। और गैस की बहुत दिक्कत होती है, पेट बहुत टाइट हो जाता है उनका। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक तो घरेलू नुस्खा आप या जो भी हकीम जी सजेस्ट करेंगे ये बताएं। दूसरा मैं जानना चाहूंगा, एक मेरे को राहगीर कल मिल गए थे, उनके हाथ में बहुत दाने हो रखे थे और वो बहुत परेशान है, 14 साल से उन्होंने इलाज करा रखा है लेकिन वो दाने सही नहीं हो रहे हैं, उनकी कलाई पर था। तो मैंने उनको अचानक बोला कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने उनका नंबर लिया, तब मैं उनके बारे में कुछ पूछना चाहूंगा। उनकी एज अराउंड है 38 और उनके हाथ में, दोनों हाथ में बहुत सारे दाने हो रखे हैं, वो जल्दी सही नहीं होते हैं, दवाई से सही हो जाते हैं फिर मोटे मोटे दाने हो जाते हैं। एक तो उसके लिए भी जो भी नुस्खा अगर आप सजेस्ट करें वो बताइए। और तीसरा सबसे लास्ट सवाल, मेरे एक और कोई राहगीर मुझे मिल गए थे, उनके पेट में इन्फेक्शन है, उन्होंने कुछ बाहर का खा लिया होगा, वो इन्फेक्शन जल्दी सही नहीं हो रहा, तो पेट के इन्फेक्शन के लिए कोई अगर घरेलू नुस्खा हो वो भी बताइए। 3 सवाल है मेरे। ठीक है। हाँ देखिए, आपको और आपकी माता जी को भी मेरा बहुत बहुत आदाब, और शैलजा का भी। हम लोग आपकी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, जब से आप हमसे जुड़े हैं, पहले तो हमें मालूम ही नहीं था, और अब ये हाल आपका कि राहगीरों की सेवा कर रहे हैं, वाकई आप कावेरी जी के ही बेटे हैं, पक्का, ये तो तयशुदा बात है। सवाल बयान करें। जी, पहला सवाल है, एक भाई हैं जो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, वॉमिट हो जाती है। तो देखिए, उनको मेरे तजुर्बे के हिसाब से लीवर और आंतों में प्रॉब्लम है, और ये लीवर का ताल्लुक हमारे मैदे, आंतों से और पाचन क्रिया से है। जब भी लीवर इफेक्टेड होता है तो हमारे ये चारों चीज़ें इफेक्टेड होती हैं। तो उनको नमक जैतून और इस तरह दे कि धनिया लें 100 ग्राम और ज़ीरा लें 50 ग्राम, इनको हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, या भरोसे के हों पिसे पिसाए तो इस रेशो से धनिया 100 ग्राम और ज़ीरा 50 ग्राम, ये पाउडर बना लें और आधा आधा चम्मच 2 बार दिन में दें, नमक जैतून के साथ। नमक जैतून पानी में मिला दें 2 गिलास और ये पिला दें। ये भाई का भी फ़ायदा होना मुमकिन है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन फ़ौरन ही ये काम शुरू कर देता है नुस्खा। और वरम हो, स्वेलिंग हो, एसिडिटी हो, खुश्की हो, मैदे में ग्रानी हो, ये पूरे पेट के निज़ाम के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए और बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कराएं। दूसरा सवाल जी, एक 38 एज के हैं पेशेंट, दाने हाथ में हैं और वो मोटे मोटे दाने भी हो जाते हैं। अलसी को हल्का सा भूनकर, वैसे तो आपके पास, मम्मी के पास ये नुस्खा पहले से मौजूद है, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बनाएं, एक आधा चम्मच अलसी और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी के साथ दिन में 1 बार या 2 बार खिलाएं, और अपना जो भी इलाज वो करना चाहें करते रहें, ये ना रोकें, कम से कम 1 महीना 2 महीना, तो उन भाई को भी फ़ायदा मुमकिन है। इन्फेक्शन का वैसे अच्छा इलाज है, एलोपैथ भी लें, और जब भी आप एलोपैथ लें तो ये आता है अरंडी का तेल, आसान भाषा में कहते हैं, कैस्ट्रॉल ऑयल, हर मेडिकल स्टोर पे मिलता है, 1 चम्मच पिएं, और एलोपैथ का इलाज 7 दिन लें इन्फेक्शन का के लिए, और ये 1 चम्मच 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पिएं, और जब भी पिएं गर्म पानी या चाय ज़रूर पिएं। इन सब को भी उम्मीद है फ़ायदा मुमकिन है।